नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सुजाता और वक्त हो गया है देश और दुनिया की 200 बड़ी खबरें जानने का। तो शुरुआत करते हैं महा सुपरफास्ट 200 की। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल होंगे। यूपी चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर लगी मुहर। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक का आज आखिरी दिन है। यूपी चुनाव के पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों पर मंथन होगा। मौजूदा कई विधायकों का कट सकता है टिकट। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक आज। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे मंथन। वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने पर होगी चर्चा। अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक संजय निषाद ने 20 सीटों से ज्यादा की मांग की है। यूपी में योगी सरकार के एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा। वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं मऊ के मधुबन से विधायक दारा सिंह चौहान। लखनऊ में अखिलेश यादव से की मुलाकात। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बोले दारा सिंह चौहान का पिछले 5 सालों तक बीजेपी में पिछड़ों और वंचितों की होती रही है उपेक्षा। आहत होकर मैंने इस्तीफा दिया। लेकिन मुझे लगा कि अब इनको न्याय नहीं मिल पाएगा, तब आखिर में आकर के जो है मैंने आखिर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान के साथ फोटो शेयर कर पार्टी में किया स्वागत। लिखा, सपा में दारा सिंह का स्वागत है। पार्टी में सबको सम्मान, सबका स्थान मेला हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा सिंह पर पहली बार बोले अखिलेश यादव। कहा, समाजवादी पार्टी में आने वालों का स्वागत है। मौर्य और दारा के आने से लड़ाई आसान हुई। स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है। उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। दारा सिंह से मुलाकात पर अखिलेश यादव ने कहा, दारा सिंह द्वारा समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, नकारात्मक राजनीति से जनता थक चुकी है। आने वाले वक्त में यूपी में बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। दारा सिंह के इस्तीफे के बाद केशव प्रसाद मौर्य की सलाह। कहा, अपने फैसले पर एक बार फिर विचार करे दारा सिंह, वरना डूबती नाव पर सवार होने से नुकसान होगा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका। बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और एसपी विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हुए। डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने भी थामा कमल। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नरेश सैनी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हूं। यूपी में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय सोच में, उनसे प्रभावित होकर हरिओम यादव के सपा से बीजेपी में शामिल होने पर समर्थकों में खुशी की लहर है। शिकोहाबाद में लोगों को लड्डू बांटकर मनाया गया जश्न। धर्मपाल सिंह ने कहा, पार्टी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुआ है। योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। नीतियों से भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर हमने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नरेश सैनी, हरिओम यादव और धर्मपाल सिंह का बीजेपी में स्वागत किया। कहा, योगी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव का मंथन लगातार जारी है। लखनऊ में सहयोगी दलों के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई। कहा, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बनाने का सभी ने संकल्प लिया है। लखनऊ में शिवपाल यादव से मिले अखिलेश यादव। 40 मिनट की मुलाकात में चाचा भतीजे में सीटों के बंटवारे पर बात बन गई। साइकिल के चिन्ह पर लड़ेंगे शिवपाल और उनके समर्थक। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को 6 सीटों का ऑफर दिया। गुन्नौर, जसवंत नगर, भोजपुर, जसराना, मुबारकपुर और गाजीपुर की एक सीट इसमें शामिल हैं। दोनों नेताओं में सहमति बन गई है। बेटे आदित्य यादव के लिए जसवंत नगर सीट छोड़ सकते हैं शिवपाल यादव। गुन्नौर से लड़ सकते हैं चुनाव।
यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगाया। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं इमरान मसूद। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का किया धन्यवाद। समाजवादी पार्टी में जाने पर इमरान मसूद का बयान, कहा यह फैसला जनता की चाहत की वजह से लिया है। हम चाहते थे कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो, लेकिन वो हुआ नहीं। चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। दुर्भाग्यवश वो हो नहीं पाया। पूर्व कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर ने कांग्रेस को कहा अलविदा। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे लखनऊ, कहा यूपी में बीजेपी और एसपी की सीधी लड़ाई है। मसूद अख्तर ने कांग्रेस आलाकमान पर सीधा हमला बोला, कहा हम लोग एसपी कांग्रेस गठबंधन चाहते थे। इमरान मसूद ने की थी बात, लेकिन आलाकमान ने बात नहीं सुनी। सीधा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है, इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। इमरान मसूद के सपा में शामिल होने पर स्वतंत्र देव सिंह का हमला, कहा पीएम को धमकी देने वाले इमरान मसूद को अखिलेश ने अपना भाई जान बना लिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी और एनसीपी के बीच गठबंधन। बुलंदशहर के अनूप शहर सीट से के शर्मा को टिकट। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुनावी चर्चा की। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से टीएमसी ने किया गठबंधन। सपा ने मिर्जापुर की मड़ियान सीट से टीएमसी नेता ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में उम्मीदवार के नाम पर समाजवादी पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लगेगी मुहर। अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव रहे मौजूद। पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची हो सकती है जारी। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री मनोज पांडे। ऊंचाहार सीट की रणनीति पर मंथन हुआ। एसपी की टिकट पर ऊंचाहार से चुनाव लड़ सकते हैं मौर्य के बेटे उत्कृष्ट। लखनऊ में एसपी दफ्तर में छोटे दलों के साथ अखिलेश यादव की बैठक हुई। स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना आरएलडी में शामिल हो गए हैं। जयंत चौधरी से मुलाकात की। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट लगभग तय है। मकर संक्रांति के बाद आएगी लिस्ट। पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड के करीब 100 से 125 प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। 7 साल पुराने केस में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। 24 जनवरी को सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी का आदेश है। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है वारंट। बीजेपी पर भड़के स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों के आरक्षण से मजाक किया है। दलितों के हित की रक्षा करते तो बीजेपी को इतना बड़ा झटका न लगता। 14 तारीख को होगा असली धमाका। दलितों पिछड़ों के आरक्षण के साथ मजाक किया, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया। इस्तीफा वापस लेने की खबरों को स्वामी प्रसाद मौर्य ने खारिज किया। सोच समझ कर निर्णय लिया है। किसी भी नेता से फोन पर नहीं कर रहा हूं बात। जहां से भी टेलीफोन आए, मैं किसी का टेलीफोन भी कल नहीं अटेंड कर पाया। इस्तीफे के बाद निशाना साधने वालों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का हमला, कहा मुझे अफसरवादी कहने वाले लोग मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। जिन्हें राजनीति की समझ नहीं, वो बयानबाजी कर रहे हैं। मानसिक दिवालिये हैं, जिनको राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, वो इस प्रकार के अनाप शनाप बयानबाजी के आदी होते हैं। संजय निषाद ने मौर्य पर कसा तंज, कहा बेटे को टिकट चाहिए था तो बता देते, हम पहले अपनी पार्टी से लड़वा देते। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हम भाजपा में रहेंगे, ये उधर है। अगर बेटे को चाहिए था, नहीं भाजपा बताए होते तो हम अपनी पार्टी लड़ा देते उन्हें। ओपी राजभर का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा 3 साल पहले ही तय कर लिया था यूपी से बीजेपी की विदाई कर दूंगा। अभी तो झांकी है, पूरा खेल बाकी है। ये झांकी है, अभी पूरा खेल बाकी है। कई साथी साथ में है ना, तो 14 तारीख को एक साथ धमाका हो। यूपी के भदोही से बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने इस्तीफे की चिट्ठी को गलत बताया। लेटर पैड को बताया फर्जी, कहा मैं बीजेपी के साथ हूं और रहूंगा। एक बूंद शरीर के अंदर खून है तो वह भाजपा के लिए है। बीजेपी विधायक रोशन लाल समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। शाहजहांपुर के आवास पर जुटे समर्थक रोशन लाल को मिठाई खिलाकर स्वागत किया। रोशन लाल ने मोदी और योगी पर अनदेखी का लगाया आरोप, कहा मेरी शिकायत नहीं सुनी गई। 10 मार्च को यूपी में परिवर्तन तय है। संगठन से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत की,
लेकिन हमारी शिकायत नहीं सुनी गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर संजय राउत ने कहा, बीजेपी के विधायक पार्टी से नाराज हैं, यूपी की जनता परिवर्तन चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आए महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड, कहा बीजेपी से मौर्य ने इस्तीफा दिया, इसलिए उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। से कल इस्तीफा दिए हुए मौर्य साहब ने, जो मंत्री थे, उनके खिलाफ आज गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। यूपी में बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा इससे पार्टी में कोई हड़कंप नहीं बचा है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है बीजेपी। ये जो इनकी खानदानी बेरोजगारी है, ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी की गुनाहगारी का कारण है। अब जो बोया है वो काट रहे हैं, उसमें जो है वो बीजेपी कहाँ से इनकी बेरोजगारी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ही बता सकते हैं क्यों गए हैं, बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। दलितों के लिए और गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए काम किया है। योगी के 80-20 वाले बयान पर अखिलेश ने साधा निशाना, कहा 80% वोट समाजवादी गठबंधन के साथ है, बाकी 20% लोग योगी सरकार से नाराज हैं। आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। यूपी चुनाव को लेकर एक्शन में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, विधानसभा चुनाव को लेकर भरा जोश। यूपी में 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना, आज पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे संजय राउत, कहा आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनावी मंथन पर अखिलेश से मिले ओपी राजभर, कहा जल्द जारी होगी लिस्ट, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 403 सीटों पर हमारा मोर्चा लड़ेगा। 403 सीटों पर हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग यहां से प्रण लेके जा रहे हैं। शरद पवार पर सिद्धार्थनाथ सिंह का बड़ा आरोप, कहा एक राष्ट्रवादी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं पवार, यूपी में पवार की क्यों इतनी रुचि है समझ नहीं आ रहा, इसलिए सीएम ने कहा कि हम 80 में और 20 में वो हैं। पवार जी का उत्तर प्रदेश में क्या इंटरेस्ट है ये नहीं समझ आया। विपक्ष जो है एक राष्ट्रवादी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, कहा यूपी में समाजवादी पार्टी का एनसीपी से गठबंधन है, विधानसभा सीटों पर आखिरी ऐलान करेंगे अखिलेश यादव। गठबंधन तय हो गया है, जो हमारी सीटें हैं जो हमने मांगी थी उस पर डिस्कशन होगा। एनसीपी नेता के शर्मा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, के शर्मा का बड़ा बयान, कहा किसान विरोधी सरकार को हटाना हमारा लक्ष्य है। योगी जी की जन विरोधी, किसान विरोधी और नौजवान विरोधी सरकार को हटाना हमारा मेन मकसद है। बीजेपी से एक के बाद एक हो रहे इस्तीफे पर सपा नेता सुनील साजन का बयान, कहा सपा से नहीं 10 मार्च तक बीजेपी से जारी रहेगा इस्तीफे का सिलसिला, जो यूपी की तरक्की चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। ये जो सिलसिला इस्तीफे का है ये रुकने वाला नहीं है। ये 10 मार्च को जब योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा हो जाएगा ये सिलसिला तब रुकेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन, खानपुर में सीएम केजरीवाल ने किया जनसंपर्क अभियान, आप प्रत्याशी के लिए मांगी वोट। पंजाब चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिया 10 पॉइंट मॉडल, अकाली दल और कांग्रेस पर पंजाब को लूटने का लगाया आरोप, सरकार बनने पर पंजाब को नशा मुक्त करने का लिया संकल्प, रोजगार को बताया पहला एजेंडा। सबसे पहला एजेंडा है रोजगार और नशे से अपने बच्चों को बाहर निकाल के पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। मोहाली से अरविंद केजरीवाल का अकाली दल कांग्रेस पर तीखा हमला, पंजाब में अभी तक दोनों ने पार्टनरशिप से चलाई है सरकार, बारी बारी से दोनों ने पंजाब को लूटा। बादल परिवार की सरकार आए चाहे कांग्रेस की सरकार आए, गठजोड़ में इन्होंने पार्टनरशिप में सरकारें चलाई, दोनों लूटते थे, मिल बांट के खाते थे, दोनों लूटते थे। मिशन पंजाब पर चंडीगढ़ पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा अगले हफ्ते होगा मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान। और इंतजार कर जब इतनी लंबी इंतजार कर ली तो एक हफ्ता और इंतजार कर लो।
भ्रष्टाचार के आरोपों पर भड़के अरविंद केजरीवाल, कहा अगर कोई साबित कर दे तो एक टिकट बेची और खरीदी गई तो उसे मैं खुद जेल भिजवाऊंगा, लेकिन पार्टी पर ऐसे झूठे आरोप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये साबित हुआ, उन दोनों को जहन्नुम तक मैं पीछा करूंगा, उन दोनों को, उनको छोड़ने वाला नहीं है, जेल भिजवा के रहूंगा अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी तो। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल को बताया कॉपी कैट, ट्वीट कर लिखा केजरीवाल के कामकाज का तरीका कॉपी कैट मॉडल। मनीष तिवारी का सीएम चन्नी पर तीखा हमला, पंजाब को चाहिए सख्त नेता, मनोरंजन करने वाला और रेवड़ियां बांटने वाला नेता नहीं चाहिए। मनीष तिवारी बोले पंजाब को ऐसा सीएम चाहिए जिसके पास पंजाब की समस्याओं का हल हो, कठिन फैसले लेने की क्षमता हो। पंजाब कांग्रेस में मोगा सीट को लेकर मचा घमासान, मोगा से मालविका सूद को टिकट देने पर बोले मौजूदा विधायक हरजोत कमल, कहा मेरे पास वोटों की संख्या नहीं लेकिन जीत का दावा करता हूं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मालविका सूद के कांग्रेस में शामिल होने पर एक बार फिर सोनू पर उठाए सवाल, कहा चैरिटी के नाम पर लिए पैसे बहन के लिए चुनाव में लगा रहे हैं सोनू सूद। पंजाब के मोहाली में पहुंचे बिक्रम सिंह मजीठिया, ड्रग्स मामले में क्राइम ब्रांच के अकाली नेता से एसआईटी की पूछताछ, कहा आरोप झूठे हैं, जांच में पूरा सहयोग करूंगा। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत पर कांग्रेस सांसद रणवीर बिट्टू का सिद्धू से सवाल, कहा एजी की अक्षमता के कारण ही मजीठिया को जमानत मिली। पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए संयुक्त समाज मोर्चा तैयार है, संयुक्त समाज मोर्चा ने जारी की 10 उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट, किसान यूनियन ने मिलकर बनाई है पार्टी। उत्तराखंड कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है, आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी फाइनल मुहर। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी के सभी पदों से हटाया गया, उपाध्यक्ष पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई हुई। उत्तराखंड में कांग्रेस के सीएम फेस पर बोले स्क्रीनिंग कमेटी के चीफ अविनाश पांडे, कहा चुनकर आए विधायक करते हैं सीएम का चुनाव, हरीश रावत हमारी पार्टी के सीनियर नेता। देहरादून में पार्टी ऑफिस पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, स्टेट बीजेपी प्रभारी के साथ जिला अध्यक्षों की मीटिंग में शामिल हुए, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। बीजेपी से हो रहे इस्तीफे पर उत्तराखंड सीएम का बयान, कहा जिनके स्वार्थ की सिद्धि बीजेपी में नहीं हो पाई है अब वो बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, साथ चलने वाले सभी लोग बीजेपी के साथ हैं। देखिए, जिनके अपने स्वार्थों की सिद्धि भाजपा में रह के नहीं हो पा रही है, जो समाज के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, वो लोग भाजपा छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध मामले पर जांच कमेटी का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में जांच करेगी कमेटी। सुरक्षा सेंध मामले पर जांच करने वाली कमेटी में होंगे 5 सदस्य, जांच कमेटी में एनआईए के आईजी और पंजाब के एडीजी भी शामिल। सुरक्षा सेंध पर जांच के लिए बनी 5 सदस्यीय कमेटी में चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक भी होंगे शामिल, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार भी जांच समिति का हिस्सा होंगे। पीएम की सुरक्षा सेंध पर सीएम योगी का कांग्रेस पर निशाना, कहा पीएम के खिलाफ खूनी साजिश हुई, देश से माफी मांगी कांग्रेस। 5 जनवरी के दिन इस देश के खिलाफ साजिश करने के लिए कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। सुरक्षा में सेंध पर बोले असम के सीएम, कहा पंजाब में पीएम की हत्या की साजिश हुई, कांग्रेस ने हत्या की साजिश रची। पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री जी का प्रोटेक्शन का तो कुछ व्यवस्था किया ही नहीं, साथ में साजिश रचने का काम किया। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पंजाब सरकार को घेरा, कांग्रेस ने जानबूझकर पीएम को असुरक्षित माहौल में रखा, ये दंडनीय मामला है। प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित कर सके ऐसी कोई भी कार्रवाई पंजाब की कांग्रेस सरकार ने नहीं की। प्रियंका गांधी वाड्रा पर बीजेपी ने उठाए सवाल, स्मृति ईरानी ने कहा पीएम की सुरक्षा में चूक पर किस वजह से प्रियंका को जानकारी दी गई। जो डिटेल्स मात्र सुरक्षा एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तक सीमित होनी चाहिए, उसके संदर्भ में ब्रीफिंग क्यों एक प्राइवेट सिटीजन को हुआ। सीएम शिवराज सिंह ने पीएम सुरक्षा चूक को स्पॉन्सर्ड षड्यंत्र बताया, कहा जनता के बीच तो कांग्रेस खत्म हो गई है, अब कांग्रेस का चरित्र भी गिर गया है। जनता के बीच तो कांग्रेस का ग्राफ गिर ही रहा था, कांग्रेस का चरित्र भी गिर गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का बड़ा आरोप, कहा पीएम को अपमानित करने के लिए सीएम चन्नी और सिद्धू के दफ्तर में रची गई साजिश।
कि एक प्लानिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कि ये बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरेस करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले पर कमेटी गठन कर किरण बेदी का बयान, कहा हम कमेटी का स्वागत करते हैं। सुरक्षा चूक एक बड़ी घटना है, ये इंटेलिजेंस की गलती नहीं है। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर बीजेपी हमलावर है, सरकार षड्यंत्र में शामिल है, जांच से दूध का दूध पानी का पानी होगा। देश के सर्वोच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी बनाई है जो मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है और इससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। केटीएस तुलसी का प्रधानमंत्री चूक मामले पर बयान, कहा गठित कमेटी से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जल्द ही जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारी सच्चाई जो है सामने आनी चाहिए देश के, उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फिर दी गई धमकी, यूके के बाद अब कनाडा से धमकी भरे फोन आए। एसएफजे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन को फिर से फोन पर धमकी मिली है, कहा आज 2 बार धमकी भरे फोन आए हैं, दिल्ली पुलिस करेगी मामले की जांच। भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स की 14वें दौर की बैठक खत्म हो गई। मोल्डो में 12.5 घंटे तक ये वार्ता चली। एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत हुई। चीन पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे का बयान, कहा चीन के साथ वार्ता जारी है, उत्तर पूर्व में हालात काबू में, घुसपैठ को नाकाम करने के लिए हमारे जवान तैयार। एलएसी पर तनाव को लेकर सेनाध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा अगर एलएसी पर तनाव बढ़ा तो फिर युद्ध ही विकल्प होगा, हम हर स्थिति से निपटने और जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान पर एमएम नरवणे का बयान, कहा पाक की तरफ से प्रॉक्सी वार जारी है, आतंकी लॉन्च पैड में 350 से 400 आतंकी अभी भी मौजूद है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने कश्मीर के हालात पर समीक्षा बैठक की। चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे भी मौजूद रहे। भारत पाक सीमा के पास फिरोजपुर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, 35 करोड़ के ड्रग्स की जब्ती की। पिछले 3 दिन में 145 करोड़ की ड्रग्स सीज की गई। इसरो के नए चीफ बने एस सोमनाथ, रॉकेट इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं। 14 जनवरी को के सिवान का कार्यकाल हो रहा है पूरा। तमिलनाडु को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, पीएम मोदी ने तमिलनाडु में वर्चुअली 11 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। कॉलेज के निर्माण में 4000 करोड़ रुपए की लागत आई। पीएम मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। देशवासियों को दी राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं और स्वामी विवेकानंद को किया नमन। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा भारत का जन्म भी हुआ है, भारत का मन भी हुआ है। आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से देखती है। दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है। केंद्र सरकार का टीआरपी को लेकर बड़ा फैसला, बार को टीआरपी जारी करने के आदेश दिए हैं। कहा पिछले 3 महीने की रेटिंग्स तत्काल जारी हो। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आईबी मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट कुछ समय के लिए हैक हुआ था, थोड़ी देर बाद फिर से बहाल किया गया। हरिद्वार धर्म संकट में हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया। 10 दिन बाद होगी सुनवाई। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की पीएम मोदी से अपील, तमिलनाडु में नीट से छूट की अपील स्वीकार करने को कहा। कोवैक्सीन बूस्टर पर रिसर्च में दावा, डेल्टा और ओमाइक्रोन पर स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बताई गई असरदार। स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सीन। देश में कोरोना के केस में फिर उछाल, एक दिन में 1,94,000 नए केस सामने आए। 442 लोगों की जान गई। संक्रमण दर 11% के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटों में 46,723 मामले सामने आए। राज्य में ओमाइक्रोन के 86 नए केस। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,155 नए केस सामने आए हैं। 23 लोगों की मौत हुई है। बंगाल में पॉजिटिविटी रेट 30% के पार। केरल में कोरोना के 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 23 लोगों की जान गई है। केरल में कुल 54,430 केस। गोवा में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा केस सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 30% के पार पहुंचा। राजधानी दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 40 लोगों की जान गई। संक्रमण दर बढ़कर 26% हो गया है। मुंबई में 4 दिन की राहत के बाद फिर बढ़े कोरोना के केस। 24 घंटे में 16,420 नए केस सामने आए। 7 लोगों की जान गई। देश में ओमाइक्रोन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ओमाइक्रोन के मरीजों की संख्या 5,000 के पास पहुंच गई है।
देश में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार तेज है। 24 घंटे में टेस्ट किए गए 17,61,900 सैंपल। अब तक 69,52,00,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। यूपी की मथुरा में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। 306 नए केस सामने आए। जिले में कोरोना का हॉटस्पॉट बना है वृंदावन। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले का उद्घाटन किया। सीएम ममता ने सभी से कोविड नियमों के पालन करने की अपील की। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोरोना हो गया है। खुद को उन्होंने आइसोलेट किया है। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। दिल्ली पुलिस पर कोरोना का कहर। पिछले 12 दिनों में दिल्ली पुलिस के 1700 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गए। महाराष्ट्र में फूटा कोरोना बम। 481 डॉक्टर हुए संक्रमित। सभी कोविड पॉजिटिव डॉक्टरों को किया गया आइसोलेट। मुंबई के दादर से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़। सामाजिक नियमों की उड़ी धज्जियां। देश से आए यात्रियों के लिए दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस। प्रतिबंध लागू होने से होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। आईआईटी जम्मू में कोरोना से मचा हड़कंप। कैंपस में 17 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को अंदर बाहर जाने की इजाजत। पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने किया कोविड टीकाकरण केंद्र का दौरा। लोगों से मिलकर की बात। टीकाकरण अभियान का लिया जायजा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला देखने पहुंचे पर्यटकों का किया गया कोरोना टेस्ट। 80 पर्यटकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में घर घर जाकर बुजुर्गों को दी जा रही है वैक्सीन की बूस्टर डोज। लैब या अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ लोगों के लिए सरकार और प्राइवेट लैब ने शुरू की सुविधा। रैली बैन के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कहा चुनाव आयोग ने रैलियों और सभा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन आगे की हालात को देखते हुए चुनाव आयोग के साथ बातचीत करके करेंगे फैसला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है 159 देशों में फैले कोरोना के सक्रिय मामलों में 9,55,000 से ज्यादा देखी गई है वृद्धि। सिर्फ यूरोप के 8 देशों में पिछले 2 हफ्ते में 2 गुना से अधिक मामले किए गए हैं दर्ज। यूरोप के ऐसे 8 देश हैं जहां पर पिछले 2 हफ्ते में केसेस 2 गुना से अधिक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की बेलगाम रफ्तार पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। पिछले 3-4 दिन के जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं उसमें नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि जो नंबर्स अब स्टैग्नेंट हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा दिल्ली में 85% बेड अभी भी खाली हैं। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 25.65%। दिल्ली के पुलिस मुख्यालय में स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने ली कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज। साथ ही अन्य पुलिस कर्मियों ने भी लगाया टीका। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने लगवाई बूस्टर डोज। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज ली। नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। कोर्ट ने शराबबंदी कानून के आरोपियों की जमानत के खिलाफ दायर 40 याचिकाओं को खारिज किया। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा शराबबंदी ने अदालतों का दम घोट रखा है। अपने बयान पर अड़े दिग्विजय सिंह। कहा मैंने दीमक बोलकर आरएसएस की तारीफ की है, बुराई नहीं की है। कांग्रेस में आने के बाद मैं कभी आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं गया। दिग्विजय सिंह आरएसएस में थे, ये भी कहा जाता है। हाँ, जब मैं किसी पार्टी में नहीं था तो मुझे नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में मुझे एक आरएसएस के फंक्शन में बुलाया। तेलंगाना के हैदराबाद पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री केसीआर से की मुलाकात। तीसरे मोर्चे के गठन पर चर्चा की। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने निभाया अपना वादा। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली मुक्केबाज लवीना को डीएसपी पद पर किया नियुक्त। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कालीचरण महाराज फिर गिरफ्तार। वर्धा के स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। एक्टर सिद्धार्थ के माफीनामे पर साइना नेहवाल का बयान। कहा खुश हूं, सिद्धार्थ ने माफी मांगी। उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में नहीं पूरे महिला समुदाय पर टिप्पणी की थी। नितेश राणे को कोर्ट से अंतरिम राहत जारी। कोर्ट आज करेगा नितेश राणे के केस की सुनवाई। उससे पहले गिरफ्तारी करने के आदेश नहीं करने के आदेश। हरियाणा के यमुनानगर में टीचर्स ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारी अध्यापकों को हिरासत में लिया। यूपी के रायबरेली में आचार संहिता उल्लंघन मामले में समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं पर केस हुआ है। बिना परमिशन मेले के आयोजन और सपा का होर्डिंग लगाना पड़ा भारी। मना करने पर पुलिस से भिड़ गए।
कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी नेताओं ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विवेकानंद की जयंती पर किया नमन। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया सूर्य नमस्कार। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर सभी लोगों से सूर्य नमस्कार करने की अपील की। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। युगांडा के एक यात्री से लगभग 7 करोड़ 43 लाख रुपए की हेरोइन जब्त की। छत्तीसगढ़ के जशपुर में अवैध धर्मांतरण का मामला। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अवैध धर्मांतरण के खिलाफ दर्ज किया केस। रायपुर में पुलिसकर्मियों के परिवार की महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। मर्यादा भूल महिलाओं ने महिला पुलिसकर्मियों की कॉलर खींचकर पिटाई की। प्रदर्शन और सरकारी कार्य में बाधा का केस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कार्यक्रम के डांस के दौरान युवकों ने फायरिंग की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस जांच में जुटी। महाराष्ट्र के ठाणे में बिल्डिंग में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाई आग। आग से लाखों का नुकसान हुआ। बिहार के सीवान में दिन दहाड़े बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। भागते अपराधियों का वीडियो लाइव। एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया बदमाश राकेश ताजपुरिया। पिछले साल रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी हथियार सप्लाई करने का है आरोप। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 4 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक व्यापारी के अपहरण करने के आरोप में हुई कार्रवाई। अपहरण के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद। यूपी के रायबरेली में बेखौफ हुए बदमाश। बैंक अधिकारी की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में गुंडों का कहर। जमीन विवाद में लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के बदायूं में अवैध शराब का कारोबार करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 जगह से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बिहार के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। पटना समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के संभल में बारिश बनी किसानों की मुसीबत। स्ट्रॉबेरी की खेती को बारिश की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किया 800 करोड़ का निवेश। 22 दिन में मलाबार गोल्ड खोलेगा 22 स्टोर। जनवरी में भारत में 10 नए शोरूम और 12 विदेश में खुलेंगे। उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने अनंतनाग रेलवे स्टेशन का दौरा किया। स्थानीय लोगों और यात्रियों, रेल कर्मचारियों से बातचीत की। राजस्थान के जयपुर में अंतिम दौर में मकर संक्रांति की तैयारियां। 72 साल के अब्दुल ने इस बार बड़े बड़े नेताओं के फोटो के साथ तैयार की है चुनावी पतंग। 1000 रुपए रखी है पतंग की कीमत। गुजरात के राजकोट में बढ़ी चिक्की की मांग। ठंड के मौसम में लोग चिक्की का मजा ले रहे हैं। देश विदेश में पसंद की जाती है राजकोट की चिक्की। यूपी के आजमगढ़ पहुंचा शहीद जवान का पार्थिव शरीर। बांग्लादेश घुसपैठियों से मुठभेड़ के दौरान जवान विवेक तिवारी की शहादत हुई थी। सैनिक को सलामी देने के लिए उमड़ा सैलाब। WHO ने जारी की चेतावनी। कहा मौजूदा टीकों की बूस्टर डोज पर्याप्त नहीं है। अब और प्रभावी वैक्सीन की दरकार है। ओमाइक्रोन को लेकर WHO ने किया आगाह। कहा डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा ओमाइक्रोन बन सकता है बड़ा खतरा। इंडोनेशिया में भी शुरू हुआ कोरोना वायरस के खिलाफ बूस्टर अभियान। बुजुर्गों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को दी जा रही है कोरोना की वैक्सीन।